देखिए बेटा, सबसे पहले तो आप इसका डोमेन देखें। साइन को आप क्या देते हैं? आर। तो डोमेन तो इसकी आर है बेटा, इस पूरे फंक्शन की डोमेन आर है। अब जैसे आपने इसको आर दिया तो 2 sin x क्या हो जाएगा? -2 to 2। अब हमको ये देखना है कि cos जो है वो -2 से 2 के बीच में क्या है। तो चलो cos का ग्राफ बनाते हैं। cos का ग्राफ इन -2 to 2, cos का ग्राफ बना रहा हूं मैं। ये cos का ग्राफ है। अब आप मुझे बताइए, ये π/2 है और ये -π/2 है। ओके, अब π/2 होता है 1.57, तो 1.57 2 मतलब यहां कहीं आएगा, जरा सोचो, यहां 2 आएगा और -2 यहां कहीं आएगा। ओके, अब आप बताइए -2 पर cos की वैल्यू क्या होगी? cos ऑफ 2, क्योंकि cos में खूबी होती है, नेगेटिव को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और 2 पर भी cos की वैल्यू क्या आएगी? cos ऑफ 2। 2 पर भी cos की वैल्यू क्या आएगी? cos ऑफ 2। तो इसकी, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो cos 2 है, बट मैक्सिमम 1। हाइट कहां ले रहा है ये? 1 पर। तो इसकी रेंज होगी बेटा cos 2 से 1, और cos 2 पर क्लोज्ड और 1 पर भी क्लोज। क्योंकि ग्राफ आप सिर्फ ये देखें, इतना ग्राफ देखना है आपको। ये है फाइनली इसका ग्राफ। cos को आपने दिया क्या? -2 से 2। ये किसका ग्राफ है बेटा? x वर्सेस cos x। ओके, तो x आपने दिया -2 से 2, तो आपको मिला cos 2। और इसकी हाइट कहां है बेटा? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां है? 1। किस x पर है? 0। तो ये इसका रेंज cos 2 से 1। तो बेटा इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? सुनिए, यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, आप देखें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है विदाउट एनी गैप, और आप उसको दे रहे हो -2 से 2, तो रेंज जो होती है, रेंज का एक फार्मूला और है, लीस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, क्लोज्ड इंटरवल। ये भी रेंज का फार्मूला है। लीस्ट, एल मतलब लीस्ट वैल्यू और जी मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू, क्लोज्ड इंटरवल। बट ये फार्मूला तभी लगता है जब फंक्शन एक फिक्स्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है। तो हमने क्या किया, -2 से 2 पर आप ग्राफ को देखें तो -2 पर सबसे कम है और 2 पर भी सबसे कम है, तो लीस्ट वैल्यू होगी इसकी cos 2 और ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी इसकी 1। यदि हमारा क्वेश्चन sin 2 cos x है और यदि आपको इसका रेंज कैलकुलेट करना है, तो देखिए फिर से इसका डोमेन तो बेटा r हो गया। अब r पर साइन क्या देगा? 2 cos क्या देगा? r पर 2 cos देगा -2 to 2। अब आपको साइन का ग्राफ बनाना है -2 से 2 के बीच में। चलो साइन का ग्राफ बनाते हैं। ये साइन का ग्राफ है और एकदम सेंटर पे होगा π/2 और एकदम यहां सेंटर पे होगा -π/2। अब आप इसको दे क्या रहे हैं? -2, तो -2 यहां कहीं आएगा और 2 यहां कहीं आएगा। अब 2 पर इसकी वैल्यू जो होगी वो देख लो और -2 पर इसकी वैल्यू देख लो क्या है। अब ग्राफ को मैं हटा देता हूं, इतना पोर्शन मेरे लिए नहीं, काम का ही नहीं। ये अब आप ग्राफ को ध्यान से देखें, सबसे कम तो ये किस पर हो रहा है? -π/2 पर। इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई -1, क्योंकि देखिए -2 जो है वो इधर है, बट -2 पर इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? sin 2। ठीक है, तो यदि हम इस -2 पर देखें
तो -2 है, और इस 2 पर देखें हाइट ली इसने, इस पर आ रहा है sin2, और सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो 1 है। बट बेटा हम आंसर -sin2 से sin2 देंगे, इसका आंसर हम देंगे इसका -sin2 से, नहीं आंसर -sin2 से, क्योंकि इस पर -sin2 है और 2 पर sin2 है जो कि 1 से कम है। इसका आंसर आप -1 से 1 ही रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन sin रूट x। बताइए sin रूट x, पहले तो इसका डोमेन कैलकुलेट करो। sin रूट x का डोमेन sin रूट x को यदि हम डिफाइन करते हैं तो x ग्रेटर देन एन इक्वल 0, ये तो आ गया बेटा इसका डोमेन। और जब इस x को रूट x को दोगे आप, तो ये जो देगा आपको साइन ओवरऑल जो देगा वो -1 से 1 देगा, क्योंकि आप ग्राफ बना के देखें 0 से इन्फिनिटी में साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो रेंज आपको -1 से 1 मिलेगी। ठीक है, आप ध्यान से देखें साइन का ग्राफ 0 टू इन्फिनिटी में -1 टू +1, मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1 है। आप देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर ln 5x स्क्वायर -8x +4। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब हम इसका रेंज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अच्छा मैंने आपको पहले भी बोला है कि रेंज निकालने की कई तरीके हैं। ठीक है, अब देखिए मैं एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने जा रहा हूं। उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसे यदि हम बात करें ln x की, बेटा ln x जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि मिनिमा पॉइंट पर वो मिनिमम देगा और मैक्सिमा पॉइंट पर वो मैक्सिमम देगा। तो यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है, यहां पर दो फंक्शन है, ln के अंदर एक क्वाड्रेटिक है। तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं, जब कंपोजिट फंक्शन हो और आपको रेंज निकालना है। वैसे अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं, बट वहां पर मैंने ये तरीका नहीं बताया आपको, वहां पर अपन ने डायरेक्ट निकाल लिए थे। यहां पर मैं क्या करूंगा, इस पूरे को z कंसिडर कर लेता हूं। z बराबर ले लेता हूं बेटा मैं 5x स्क्वायर -8x +4। बेटा आप देखना बहुत ही अच्छा तरीका बताने जा रहा हूं। मैंने इसको z ले लिया, इस पूरे को, अंदर वाले एक्सप्रेशन को z। ठीक है, और फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y बराबर ln z। अब मैंने ये दो क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट कर दिया, एक तो y बराबर ln z और एक z बराबर ये। अच्छा आप मुझे बताओ, इसका यदि हम आपसे डोमेन पूछें तो डोमेन क्या दोगे आप, अंदर कौन है बेटा, क्वाड्रेटिक। इसका d चेक करो, इसका d चेक करो, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 64 माइनस 80। इसका मतलब क्या हुआ कि d नेगेटिव है, और जब d नेगेटिव होता है तो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब ये एक्सप्रेशन कैसा है बेटा, पॉजिटिव है। और ln कब डिफाइंड होता है, जब उसके अंदर पॉजिटिव हो। तो इसका डोमेन तो हो गया बेटा r। डोमेन क्या है इसका, r, क्योंकि हर एक x पर ये कैसा है, पॉजिटिव है। और ln कब डिफाइंड होता है बेटा, जब x पॉजिटिव हो। तो इसका डोमेन तो r है। अब देखिए मैंने ये z ले लिया और ये ln z हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इसकी रेंज कैलकुलेट करता हूं। पहले सिर्फ इसको देखें, इसका रेंज निकालते हैं। ये क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक अपवर्ड। और रेंज क्या होता है इसका, यहां सबसे कम होता है, इसकी लीस्ट वैल्यू होती है -d/4a, और मैक्सिमम वैल्यू होती है इन्फिनिटी। ये इसका रेंज है बेटा, क्वाड्रेटिक का रेंज ही होता है। इसमें भी मैंने वही फार्मूला लगाया, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट।
ठीक है, लीस्ट वैल्यू कहां होती है इसकी? वर्टेक्स पर। अब चलो माइनस डी क्या है, डी की वैल्यू निकालो। डी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 16, ठीक है, तो डी के प्लेस पर -16 रख दो बेटा, माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा अपॉन 4a, ए क्या है 20, 5, तो 5 4 जा 20 टू इन्फिनिटी। फाइनली रेंज आ गई 4/5 टू इन्फिनिटी। किसकी रेंज निकाल ली बेटा मैंने? जेड की। जेड बिलोंग्स टू आ गया मेरे पास, जेड बिलोंग्स टू आ गया 4/5 टू इन्फिनिटी। बेटा जेड आ गया 4/5 टू इन्फिनिटी। अब आप मुझे बताइए, मुझे जेड से मतलब है या वाई से मतलब है? मेरे को तो वाई से मतलब है, अभी तो मैंने जेड निकाला है। अब मैं इधर आ जाऊं, वाई पर आ जाऊं। वाई के लिए वाई क्या है बेटा? लॉन जेड। अब आप मुझे बताइए लॉन जेड कब डिफाइंड होगा? जब जेड पॉजिटिव हो। जरा सोचो, ठीक है, इसके हिसाब से जेड कैसे होना चाहिए? 0 से इन्फिनिटी, और इसके हिसाब से जेड कैसे होना चाहिए? 4/5 टू इन्फिनिटी। तो बताइए इन दोनों का कॉमन क्या आएगा? इन दोनों को कॉमन क्या होगा? फाइनल जेड क्या होगा? 4/5 टू इन्फिनिटी। जरा सोचो, ये बोल रहा है 0 से बड़ा, ये बोल रहा है 4/5 से बड़ा, अल्टीमेटली 4/5 से बड़ा। ये है फाइनल जेड। अब हम क्या करेंगे, ये फाइनल जेड जो है वो इस लॉन को दे देंगे, तो हमको फाइनल वाई मिल जाएगा। रेंज मतलब क्या? वाई, वाई की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे बताइए, मैंने अभी भी बताया कि लॉन एक्स इंक्रीजिंग है, तो मिनिमा पर वो मिनिमम देता है और मैक्सिमा पर वो मैक्सिमम देता है। बट एक दिक्कत है, इधर देखना, लॉन में बेस क्या है? लॉन में बेस ई है, और ये नंबर क्या है? 4/5। तो जब आप इसको लॉन जेड को 4/5 दोगे तो ये क्या बन जाएगा? लॉन 4/5, लॉन 4/5। ओके, ये y की वैल्यू निकाल रहा हूं बेटा, लॉन 4/5। अब जैसे आप इन्फिनिटी दोगे, अब आप मुझे बताइए लॉन इन्फिनिटी और बेस ई से बड़ा है। याद करो, मैंने आपको लॉन जब लॉगरिथमिक बताया था तो मैंने बोला था कि दो टाइप के बेस होते हैं, एक तो 0 to 1 और एक 1 to इन्फिनिटी। तो यहां लॉन में बेस क्या है? 1 to इन्फिनिटी, और आप देख रहे हो नंबर क्या करो? इन्फिनिटी। तो लॉन इन्फिनिटी और बेस 1 से बड़ा है, तो ये इन्फिनिटी ही होगा। मतलब ये मैक्सिमा पॉइंट है तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, और ये मिनिमा पॉइंट है तो ये मिनिमम वैल्यू है। तो फाइनली इसका रेंज आ गया, रेंज मैंने कैलकुलेट कर लिया बेटा, रेंज है लॉन 4/5 टू इन्फिनिटी। अच्छा मान लीजिए यहां बेस, सपोज ये बेस जो होता, लॉन में बेस, तो अभी लॉन में बेस क्या है? ई 1 से बड़ा है। सपोज ये 1 से छोटा होता और ये 1 से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू जो होती वो नेगेटिव होती। बेटा नंबर यदि 1 से बड़ा है और बेस 1 से छोटा है तो आउटपुट ऑफ लॉग नेगेटिव होता है। दोनों 1 से छोटे हैं पॉजिटिव, दोनों 1 से बड़े हैं पॉजिटिव, दोनों में से कोई भी एक 0 to 1 है तो नेगेटिव होता। तो वो माइनस इन्फिनिटी देता कब? जब यहां लिखा होता लॉग और बेस 0.5। सपोज यहां लिखा होता लॉग जेड बेस 0.5, तो जब आप इन्फिनिटी देते लॉग इन्फिनिटी बेस 0.5, तो इसकी जो वैल्यू होती वो प्लस इन्फिनिटी नहीं होती बेटा, माइनस इन्फिनिटी होती। बट अभी प्लस इन्फिनिटी क्यों हुई? क्योंकि ये भी 1 से बड़ा है और बेस भी 1 से बड़ा है। और आपको पता है लॉन 4/5 इसका जो भी आउटपुट होगा वो 100% नेगेटिव होगा, क्योंकि लॉन में बेस क्या है बेटा? ई, और नंबर क्या है? 4/5। तो आप देखें 4/5 जो है वो 1 से कम है और ई जो है वो 1 से ज्यादा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 100% नेगेटिव होगी। लॉग 4/5 नेगेटिव है, लॉन 4/5 बेस ई नेगेटिव है। ओके, लॉन में तो नेचुरल है कि वो बेस ई होगा, लिखने की जरूरत नहीं होती, बेस ई होता है यहां पर। तो यहां पर मैंने क्या सिखाया कि लॉन में दिक्कत है, लॉन यदि है तो सीधा सीधा बेस ई है, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, यदि लॉग लिखा है तो बेस पर ध्यान दो कि बेस क्या है। सपोज बेस 0 to 1 है और नंबर 1 to इन्फिनिटी है, तो आउटपुट ऑफ लॉग नेगेटिव। दोनों 1 से ज्यादा है पॉजिटिव, दोनों 1 से कम है पॉजिटिव, दोनों में से एक भी 0 to 1 है तो नेगेटिव। ठीक है, अभी तो इसका आंसर आ गया, ये है इसका फाइनल आंसर। बेटा यहां पर मैंने क्या किया फिर से बताता हूं, एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। लॉन के अंदर ये फंक्शन है, इसको मैंने लिया जेड, इसकी निकाली रेंज, और इसके हिसाब से जेड क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो इन दोनों का क्या लिया मैंने? इंटरसेक्शन। ये बोल रहा है 0 से इन्फिनिटी, ये बोल रहा है 4/5 से इन्फिनिटी,
तो फाइनल आ गया 4/5 से इन्फिनिटी। अब मैंने ये 4/5 से इन्फिनिटी किसको दिया? लॉन को। बेटा लॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके, तो मिनिमा पर वो मिनिमम देता है और मैक्सिमा पर वो मैक्सिमम देता है। तो 4/5 पर वो सबसे कम देगा और इन्फिनिटी पर वो सबसे ज्यादा देगा। तो ये फाइनल आंसर। लिखिए एक और, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर log बेस 4/5 और क्वाड्रेटिक वही है बेटा जो इसके पहले थी। बनाइए। अब लॉन हटा के मैंने log बेस 4/5 कर दिया। इसका रेंज कैलकुलेट कर, इसका डोमेन तो कैपिटल R ही है और रेंज के लिए z, फाइनली z तो वही आएगा जो इसके पहले आया था, 4/5 टू इंफिनिटी। बट जैसे आप 4/5 देंगे इसको तो बेटा log 4/5 बेस 4/5 दैट इज 1, और जैसे आप इंफिनिटी देंगे, ये तो आ गई मिनिमम 4/5 4/5, और जैसे आप इंफिनिटी मैक्सिमम वैल्यू देंगे, log को मैक्सिमम पॉइंट देंगे, तो log इंफिनिटी बेस 4/5 दैट इज माइनस इंफिनिटी। तो ये लीस्ट वैल्यू है बेटा और ये ग्रेटेस्ट, तो आंसर आप लिखेंगे -इंफिनिटी टू 1। ये है फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल के दिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।